दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई पासा से संबंधित प्रश्न जो है ऐसा रहेगा ही नहीं जिसको आप सॉल्व ना कर पाएँ। पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, अगर इसको आप इस वीडियो के आप ध्यान से देखते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं पासा। पासा जो है दो प्रकार के होते हैं, एक क्लोज डाइस, दूसरा ओपन डाइस। ओपन डाइस हमारा इस प्रकार का होता है, हम आपको बता देते हैं। यह हमारा ओपन डाइस हो गया, और ओपन डाइस से भी बहुत प्रश्न बनते हैं हमारी परीक्षाओं में। तो इसमें हमारा क्लोज डाइस के दो पार्ट होते हैं, एक मानक पासा और दूसरा साधारण पासा। मानक पासा की पहचान है, विपरीत सतहों का जोड़ 7 होता है और इसमें सिर्फ नंबर का ही प्रयोग होता है। दूसरी तरफ पड़ोसी सतह का जोड़ 7 होता है और इसमें नंबर, सिंबल, अल्फ़ाबेट का प्रयोग होता है। तो यहाँ के एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो इसमें जो है एक यहाँ 4, 2, इस तरह 2 कर दीजिए, अपना हमारा हो गया। इसमें इस प्रकार साधारण पासा में भी हम लिखा नहीं गया है, अब टाइप में मिस्टेक हो गया, लिख सकते हैं। हम यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पासा मानक पासा है। कौन सा पासा मानक पासा है? तो चलिए इसको हम देखते हैं। एक हम पासा बनाते हैं। हम पासा बनाए और इधर जो है और 5, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 1। मानक पासा में जो है विपरीत सतहों का जोड़ 7 होता है, पड़ोसी सतहों का जोड़ 7 नहीं होता है। तो यहाँ पे 5 और 2 मिलकर 7 हो रहे हैं, यहाँ भी 4 और 3 मिलकर 7 हो रहे हैं, इसलिए यह दोनों जो है मानक पासा नहीं है और तीसरा हमारा यह मानक पासा होगा। और आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ 3 नियम को आप याद रखिए और पासा के सभी सवाल को हल करिए। तो यहाँ पे पहला हमारा नियम है, अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो तो समान सतह विलुप्त संख्या की विपरीत होगी। आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं। हम पासा बना रहे हैं। हमारा एक पासा ये है, यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। तो इसमें दो सतह, एक सतह समान है, यहाँ 6 और 6 समान है। तो पहले नियम में क्या कहा जा रहा है कि समान सतह विलुप्त संख्या के विलुप्त होंगी। सॉरी, पासा हट गया। पासा हम फिर से बनाते हैं। तीन, 6, 1, 4, 5, 6। तो यहाँ हमारा दो सतह समान है, तो परिभाषा में कहा गया है कि समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत है। तो इस पासे से मालूम होता है कि 1 से लेकर 6 तक की संख्या यहाँ पे इस पासे में है। तो यहाँ पे जो है 2 नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इससे जो है मालूम हो गया कि 6 का विपरीत जो है 2 होगा। दूसरा नियम हमारा है, अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो और समान सतह एक ही जगह पर हो तो पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो हम इसका पासा बनाते हैं। हमारा पासा 1 हो गया। पासे को 2 बार फेंका जाए तो 2 पासा बनाएंगे। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ हमारा 6 हो गया, यहाँ हमारा 3 हो गया, यहाँ और यहाँ हमारा 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, इधर पर 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो कहा जा रहा है कि अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो और समान सतह एक ही जगह पर हो, तो यहाँ पे 6 दाहिने तरफ है और इस पासे में भी 6 दाहिने तरफ है, एक ही तरफ दोनों समान सतह जो है एक ही तरफ है। तो पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो
तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ 5 का विपरीत हमारा 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। 5 का विपरीत यहाँ 5, यहाँ 3, और यहाँ यहाँ हमारा 4 का विपरीत हो जो है 1 हो जाएगा, और 6 का विपरीत जो है जो विलुप्त संख्या है उसको मान ही लिया जाएगा कि 6 का विपरीत 2 हो जाएगा। तीसरा हमारा नियम है, अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो तो बची सतह एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो हम पासा बनाते हैं इसका भी। पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, हम 2 सतह बनाएंगे, 2 4 5, 2 5 6। यहाँ पर जो है 2 सतह समान है हमारे, एक 5 हो गया और 5 और 2, इसमें भी 5 और 2 समान है, तो बची सतह एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 6 का विपरीत यहाँ पे 4 होगा। आप इस तीनों नियम को याद रखिए, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा जिसको आप सॉल्व ना कर पाएँ। दोस्तों हमने अपने हैंड राइटिंग से नोट्स बनाया है 5 का, इसको आप देख सकते हैं। हमारा ये जो है ओपन डाइस है, ओपन डाइस इस प्रकार होता है, और ओपन डाइस से क्वेश्चन बनते हैं, और जो मैं टाइप किया हुआ है वही इसमें लिखा गया है, इसको आप देख सकते हैं। रूल 1 और सब समझाया गया है, रूल 1, रूल 2, रूल 3। हमारा यहाँ क्वेश्चन भी है। अब यहाँ प्रश्न में कब कहा जा रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। तो हम इसमें से मिलान करते हैं, पासा ए और पासा डी को मिलाते हैं, और इसमें देखते हैं हम कि 1 और 2 समान है, 1 और 2 समान है, यहाँ 1 और 2 समान है, यहाँ भी 1 और 2 समान है। तो यहाँ पे तीसरा नियम लागू होगा, रूल नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो तो बची सतह एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ 6 बचा है और यहाँ 5 बचा गया है, तो 5 के विपरीत हमारा 6 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे है, यहाँ दिए गए निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। पासा ओपन डाइस दिया गया है, हमारा ओपन डाइस है, और ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि पासा बनाया जा सकता है किसमें। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ जो है एफ का विपरीत ई है, और ए का विपरीत सी है, और बी का विपरीत डी है। तो पहले इसमें आपको विपरीत ज्ञात करना है। ए का विपरीत, ए का यहाँ पे दिया हुआ है, पहले ऑप्शन ए में ए बी और डी दिया गया है, और इस पासे में ए का विपरीत सी होगा। तो आपको चेक करना है कि अगर किसी में ए का विपरीत, ए और सी जो है दोनों साथ में दिखते हैं, इसका मतलब है कि यह पासा नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी में ए और सी साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब यह पासा नहीं बनाया जा सकता है, वो कट गया। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं हम बी का, तो बी का विपरीत हमारा डी होगा। तो अब आप काटिए कि जिसमें जो है बी और डी विपरीत हैं, अगर साथ दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि यह पासा नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए में बी और डी साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी कट गया, यह भी बनाया नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं, इसमें दिया है एफ, तो एफ का विपरीत ई होगा। अगर एफ और ई साथ दिख गए तो वह जो है पासा नहीं बनेगा। तो हम देखते हैं कि किस दो ऑप्शन में इसमें भी एफ और ई साथ दिए हैं, तो यह भी ऑप्शन नहीं बनेगा। अब ऑप्शन सी में एफ का, अब सी को लेते हैं, सी का विपरीत ए है, और इस ऑप्शन में सी और ए साथ में नहीं दिख रहे हैं। बी है, बी का विपरीत डी है, और बी डी साथ दिख नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों इसमें आर का विपरीत टी, यू का विपरीत क्यू, पी का विपरीत यस होगा।
तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा पासा नहीं बनेगा। आर का विपरीत टी है, तो आर जो है तो आर टी साथ में दिखने नहीं, आर और टी जो है, आप प्रश्न पूछा गया कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। आर का विपरीत टी है, अगर आर टी दिख, आर और टी एक साथ में दिख जाते हैं तो इसका मतलब वह पासा नहीं बनेगा, और आर और टी इस पासे में दिख जाते हैं तो यह पासा नहीं बनेगा। और हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन ए वाला पासा बनेगा नहीं बनेगा। इसमें जो है आर का विपरीत टी है, आर टी नहीं दिख रहा है। क्यू है, क्यू का विपरीत यू है, और क्यू यू भी दिख नहीं रहा है। पी का विपरीत, यहाँ पी का विपरीत यू है, यह भी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यह पासा बनेगा। सी वाला भी बनेगा और डी वाला भी बनेगा, लेकिन बी वाला पासा नहीं बन पाएगा। दोस्तों बस करते हैं, बस इतना ही। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इसको देखिए और अच्छे से इसको देखते हैं, नोट कर लेते हैं, तो आपको जो है दूसरा वीडियो पासा का देखना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।